हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम गौरव सिंह है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज ए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2024 से एएसओ इन सीएसएस में हुआ था, जिसमें मेरी रैंक थी 888। इससे पहले मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर था 2023 बैच का, जहाँ मैंने लगभग 2 साल सेवा दी है। और ड्यूटी के दौरान ही मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस वाली जॉब की तरफ मूव करना चाहिए, तो फिर मैंने ड्यूटी करते हुए ही सीजीएल 2024 की तैयारी करनी शुरू की थी, जिसमें फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन के बाद मैंने यूपी पुलिस से रिजाइन दे दिया। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मुझे ड्यूटी करते हुए मुश्किल से 4 से 5 घंटे ही मिल पाते थे, दोनों मिला के। जो मैं ड्यूटी में पढ़ता था खड़े खड़े मोबाइल से पीडीएफ बना के या फिर छोटी छोटी डायरी बना के, ऐसी ऐसी डायरी बना के जो मैं अपने जेब में रखता था, वर्दी के जेब में, और जो मुझे मॉक देने का टाइम मिलता था मेरे कमरे पे, वो सब मिला के मुझे 4 से 5 घंटे ही मिलते थे। और उसी में मैंने सीजीएल को जो है विथ रैंक क्लियर किया। तो मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताऊंगा, वो तरीका बताऊंगा जो आपको मेंस में फॉलो करना है, जिसकी वजह से आप जो है इसी अटेम्प्ट में जो है लेवल 7 की जॉब पा सकते हैं, एक बढ़िया रैंक के साथ जो है सीजीएल को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग सीजीएल मेंस की बात करें तो अब आपको चारों सब्जेक्ट में डिफरेंट क्वेश्चन के वेटेज के साथ साथ, डिफरेंट टाइमिंग के साथ साथ आपको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। वो है पहली कंप्यूटर टाइपिंग, जिसमें आपको 15 मिनट में लगभग 1700 से 1800 की डिप्रेशन प्रेस करने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ है सेक्शनल कंप्यूटर का एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। तो पहले हम लोग इन्हीं दोनों पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है चारों सब्जेक्ट पे बात करेंगे और मॉक टेस्ट पे बात करेंगे। तो कंप्यूटर टाइपिंग के लिए आपको अभी से जो है डेली 15 मिनट जो है टाइपिंग करनी है। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है टाइपिंग कर सकते हैं। मैं टाइपिंग बाबा पे करता था। और कंप्यूटर वाले सेक्शनल जो एमसीक्यू टेस्ट आता है उसके लिए आपको अभी कुछ नहीं करना, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, जब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कितने मॉक देने हैं, कितने टाइम इंटरवल पे देने हैं। उसी टाइम में आपको बताऊंगा कि आपको कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए क्या करना है। तो अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो है अब बात हम लोग शुरू करते हैं मैथ सब्जेक्ट से। अब चूंकि हम लोग मेंस की बात करें तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो है मैथ्स कंप्लीट है, आपका प्रॉपर नोट्स उसका बन चुका है। लेकिन आपको क्या करना है कि अगर आपने सेट थ्योरी, परमुटेशन और जो है प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक्स नहीं पढ़ रखे हैं, तो ये टॉपिक मेंस में आते हैं। तो आप किसी भी टीचर्स जाके पहले इनको प्रॉपर जो है अच्छे से डिटेल में पढ़ के इनके नोट्स बना लो। उसके साथ साथ एक चीज़ आपको करना है जो कि मैंने मेरे टाइम पे किया था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिला था, कि एसएससी ने इससे पहले जितने भी एग्जाम करा रखे हैं 2024-2023 में, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीपीओ, एमटीएस, फेज वाले एग्जाम, उनके टॉप 50 क्वेश्चन गगन प्रताप सर ने अपने चैनल पे जो है सॉल्व करा रखे हैं। उनके टेलीग्राम चैनल पे जाके जो है आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो या फिर वीडियो से ही पढ़ लो और उसको कई बार लगा लो। मैंने 20 से 25 सीट डाउनलोड कर ली थी और इसी को मैंने 10 से 12 बार कर लिया था। और यकीन मानो किसी भी मॉक में मुझे नया क्वेश्चन नहीं मिलता था। और हर मॉक में जो नया क्वेश्चन मिलता है, जिसका अप्रोच हमें नहीं पता, यही हमारा टाइम खाता है, यही हमारा कॉन्फिडेंस लूज करता है। और इसी की वजह से हमारा जो है 60 मिनट में 90 क्वेश्चन जो पहले सेक्शन में मैथ्स और रीजनिंग में होता है वो अटेम्प्ट नहीं हो पाता और हमारा पेपर गड़बड़ होता है। तो ये चीज़ जरूर से कर लेना। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर चला जाएगा। आपको कोई भी नया क्वेश्चन आपके मॉक में नहीं मिलेगा, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। उसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और करना है कि अब आपको प्री में आपने जो भी किया, आपको कैलकुलेशन पे वर्क करना है। आप सुबह उठिए, सबसे पहले आप जो है 1 से 30 तक का जो है टेबल रिवाइज करिए। आप 1 से 50 तक का स्क्वायर अपने मन में रिवाइज करिए, 1 से 30 तक का क्यूब, उसके साथ साथ 1 से 10 तक का पावर 4 की वैल्यू, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन वाली वैल्यू आप सुबह उठते ही जो है रिवाइज करिए। उसके साथ साथ डेली आपको 15 मिनट जो है कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, किसी भी ऐप से या फिर आप खुद से डाटा मान के, रैंडम डाटा मान के करिए। मैं तो करता था, मैथ्स वर्कआउट नाम का एक जो है एप्लीकेशन था, उस पर करता था, मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता था। तो ये आपको जरूर से कर लेना। उसके साथ साथ अगर आपको क्वेश्चन में डिजिटल सम यूज करना नहीं आता है तो आप जरूर से डिजिटल सम की वीडियो देख लीजिए और क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना शुरू करिए। हो सकता है आपका इंप्लीमेंट करने के चक्कर में स्टार्टिंग में 2-3 मॉक खराब हो, बट ठीक है, लास्ट में आप इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे। अदरवाइज आप बेसिक तरीका लगाते रहेंगे तो आपको मेन जो पेपर है उसमें मैथ्स वाले पोर्शन में जो है टाइम कम पड़ने वाला है, जो पहला वाला सेक्शन है। तो आपको ये कर लेना है। आपको यूनिट डिजिट भी क्वेश्चन में यूज करते रहना है। इसके साथ साथ अगली चीज जो आपको मैथ में करना है कि 1 से 2 दिन निकाल के आपने अर्थमेटिक और एडवांस के जितने भी नोट्स बना रखे हैं उनको पलटना है और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला और प्रॉपर्टी है उसको एक कॉपी में कहीं लिख लेना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे लिखा था। इस तरीके से मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। ऐसे कई सारे पन्ने हैं, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। इससे फायदा क्या होगा आप लोगों को कि जब भी आप कोई ऐसा मॉक देने बैठोगे जिसको देने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको अपनी रैंक पता चलती है, आपको परसेंटाइल पता चलता है, आपको पता चलता है कि आप कंपटीशन में कहाँ एग्जिस्ट करते हो, जैसे ओली बोर्ड का जो है वीकली टेस्ट या फिर टेक्स्ट बुक का लाइव टेस्ट, तो उससे पहले आपको मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेगा, पूरा फार्मूला रिवाइज हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो फार्मूला और प्रॉपर्टी की वजह से जो ट्रायंगल, सर्कल या फिर पॉलीगन या फिर जो अदर चैप्टर्स के सवाल आपसे मिस हो जाते हैं वो आपसे मिस नहीं होंगे, क्योंकि वो उसकी वजह से जो है
हमें बहुत ही डिमोटिवेशन हो जाता है, क्योंकि देखो ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता था लेकिन फार्मूला की वजह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारी रैंक बहुत अचानक नीचे भाग जाती है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ठीक है, तो अगर आप गलत करते हो तो फिर आपका परसेंटाइल और जो है रैंक बहुत नीचे आ जाता है, तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। तो आपको जो है ये काम जरूर से कर लेना है। उसके साथ साथ आपको एक काम और करना है कि आपको जिस भी चैप्टर में लग रहा है कि ये चैप्टर मेरा भूल रहा है, उसको टाइम टू टाइम जो है रिवाइज करते रहना है। इसके लिए मैं कुछ ये नहीं बता रहा हूँ कि ये सब, हर इंसान का अलग अलग माइंड होता है, अलग अलग कैपेसिटी होता है चीज़ों को याद करने का। तो आप अपने हिसाब से, जब भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको मॉक देना है, तो मॉक देने के बाद आपको जब भी ऐसा फील हो कि यार इस चैप्टर के सवाल जो है मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उस चैप्टर के जाकर नोट्स को आपको उसी टाइम पे रिवाइज कर लेना। अब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश वाले पोर्शन के लिए। तो इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उसको आपको 1, 10, 25 मतलब पहले दिन, 10वें दिन और 25वें दिन इस तरीके से इंटरवल पे आपको उसका रिवीजन करते रहना है। उसके साथ साथ आपको इजीली इंटरनेट पे जो है टॉप 100 ग्रामर रूल्स की पीडीएफ मिल जाएगी, उसको आपको हर दूसरे दिन रिवाइज करना है, क्योंकि इसमें जो मोटे मोटे जो मेन रूल्स होते हैं वो ग्रामर के होते हैं, और जिससे आपका ओवरऑल रिवीजन जो है होता रहता है। बाकी जो आपकी ग्रामर की कॉपी है उसको आपको 1, 10, 25 वाले रूल से जो है रिवाइज करते रहना है। अगर हम लोग वोकैब की बात करें तो आपके पास जो भी बुक हो, मैं तो देखो ब्लैक बुक से पढ़ता था, आपके पास जो भी बुक हो आपको उसी को मार्किंग करते हुए पढ़ाई करना है। मार्किंग करते हुए पढ़ाई करने का मतलब ये होता है कि हम लोग बहुत पहले से वो बुक पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी जो स्पेलिंग है, आइडम्स फ्रेजेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सीनो है, एंटोनो है, जो हमने पहले मार्क कर रखा है कि हमें नहीं याद है, लेकिन इस टाइम तक वो हमें याद हो गया, तो उसको अनमार्क कर देना है, उसको डिलीट कर देना है, उसको रबर से मिटा देना है, और जो नया जो हमें भूल रहा है उसको मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से जो है मार्किंग करते हुए पढ़ना है। और आपको एक दिन में, मैं वो नहीं मानता हूँ कि आप 10 सीनो पढ़ो, 10 एंटोनिम पढ़ो, ये सब मैं एक मान के चलता हूँ कि आप पहले सिनोनिम पढ़ो, सिनोनिम खत्म कर लो तो फिर एंटोनिम पढ़ो। इस तरीके से जो है आप जो है इसका रिवीजन करते रहिए। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि एसएससी ने इससे पहले जितने भी एग्जाम करा रखे हैं उसमें जो भी सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स फ्रेजेज और स्पेलिंग आए हुए हैं उसको आप जो है अपने बुक में नोट कर लो, अरे अपने कॉपी में नोट कर लो। क्योंकि क्या होता है कि हम पिछला एडिशन पढ़ रहे होते हैं या फिर पिछला का पिछला एडिशन पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें अपडेटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। लेकिन जब भी कोई प्लेटफॉर्म मॉक बनाता है तो जो रिसेंट में क्वेश्चन आए होते हैं तो वो उसमें डालता है, तो वो हमसे जो है छूट जाता है। तो आप किसी भी टेलीग्राम, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है आप जुड़े होंगे, तो वहाँ से जो है वो पीडीएफ डाउनलोड करके अपने कॉपी में लिख के जो है उसका भी रिवीजन करते रहिए। इंग्लिश कंप्रहेंशन की बात करें तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं मानता बिल्कुल। ठीक है, मुझे लगता है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप जो है जब मॉक दोगे तो उसमें ऑलरेडी आपको 3 जो है अच्छे अच्छे कंप्रहेंशन देखने को मिलेंगे मेंस वाले मॉक में, तो आपको उसी को बहुत ही अच्छे से देख के पैसेज पढ़ के और पैसेज के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना है, और उसी को जब मॉक एनालिसिस करते हो तो बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर लो, आपका कंप्रहेंशन वाला पार्ट जो है हो जाएगा। बाकी अगर आपको ग्रामर के किसी ऐसे चैप्टर में दिक्कत हो रही है, उसके क्वेश्चन आपसे बार बार गलत हो रहे हैं, या फिर एरर वाले क्वेश्चन हो, नरेशन वाले क्वेश्चन हो, एक्टिव पैसिव वाले हो, तो उसको आप जो है जो भी प्रीवियस ईयर की बुक आपके पास है उससे जाके अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, वो भी आपका सही होगा। अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। जब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे उसी के साथ साथ आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस होती रहेगी। बाकी अगर आपका कोई ऐसा चैप्टर है जो कि रीजनिंग में स्पेसिफिकली वीक है, तो उसके लिए आप जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट जो है टेक्स्ट बुक पे या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट का आप जो है दे सकते हैं। रीजनिंग में आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, अदरवाइज आप जो है टाइम वेस्ट करेंगे। हम लोग बात करते हैं जीके वाले पोर्शन पे। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीजीएल में रैंक लाना है तो आपको जीके पे बहुत अच्छा कमांड करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ मेरा मानना यह भी है कि जीके वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको आउटपुट बहुत कम देखने को मिल सकता है, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं, हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा। देखो मैं लेवल 6 की जॉब पे पहले था, मैं सब इंस्पेक्टर पहले था, तो मुझे लेवल 7 पे जाना था, अदरवाइज वो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाता। और उसके साथ साथ मुझे नॉर्थ में भी पोस्टिंग चाहिए थी, तो मुझे पता था कि जीके में कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे बच्चों की यही वीकनेस है। अगर मैं इस पर कमांड कर लिया तो मेरी रैंक भी अच्छी आ जाएगी, मेरा नंबर भी आ जाएगा। और जो भी स्ट्रेटजी मैंने अपनाई थी, जो मैं आपको भी बताऊंगा, उसकी वजह से मेरे जीके में 25 में से 20 क्वेश्चन सही थे। तो सबसे पहले मैं साइंस वाले पोर्शन के लिए क्या किया था कि साइंस वाले पोर्शन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए मैं 10th और 11th की एनसीईआरटी पढ़ा था, और अलग से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नोट्स बना के इन छोटे छोटे डायरी में लिख लिया था, और इसको मैं अपनी जेब में रखता था वर्दी के, और ड्यूटी के दौरान में पढ़ता रहता था। अगर डायरी भूल जाता था तो मैं पीडीएफ भी बना के रखा था फ़ोन में, मैं उससे पढ़ते रहता था। उसके साथ साथ मैं क्या करता था कि जब भी मैं मॉक देता था तो जो भी क्वेश्चन मेरा छूटता था वहाँ पे, जैसे जो कई बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन, जैसे डांस फॉर्म वाला कि फलाना व्यक्ति कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है, इसी तरह सिंगर वाला कि फलाना व्यक्ति कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, इसी तरीके से बहुत सारे सवाल। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी मिसलेनियस की 2 कॉपी बनी हुई थी। ठीक है, मिसलेनियस की एक ये कॉपी है, मैं दिखा रहा हूँ। 1 साल की तैयारी में मेरी जीके की मिसलेनियस की 2 कॉपी बनी थी। मिसलेनियस कहने का मतलब मेरा ये है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा।
मेरे कहने का मतलब ये है कि वो कॉपी है जो मैंने मॉक टेस्ट बना बना मतलब दे दे के बनाई है। उसमें से जो टॉपिक मेरा गलत हो जाता था या फिर मुझे नहीं आता था वो मैं इसमें नोट कर लेता था। उसी के साथ साथ मैं रेफरेंस बुक जो है लूसेंट को फॉलो करता था। जो भी टॉपिक मेरा वहाँ गलत होता, जैसे नदी गलत हो गया या फिर मुगल गलत हो गया या फिर इकोनॉमिक्स में कुछ गलत हो गया या फिर स्टैटिक में कुछ गलत हो गया, तो मैं उस टॉपिक पे जाता था और उसी टाइम उसको, जब मॉक टेस्ट की मैं एनालिसिस कर लेता था तो उसी टाइम मैं उसको रिवाइज कर लेता था। तो आपको ये चीज़ करना है। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हो कि आपके पास प्रीवियस ईयर की जो भी बुक हो आप उसको भी जो है डेली बेसिस पे जो है पढ़ सकते हो। बाकी जीके ऐसा नहीं है कि आप खत्म कर लोगे, ये खत्म हो जाएगी, ये आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे पढ़ते रहना है। बस अलग चीज़ आप ये कर सकते हो कि जब आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस करते हो तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे एडिक्विटी पैटर्न में ही कुछ क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आप उनको जो है अपने कॉपी में नोट कर सकते हो और उनको जो है डेली बेसिस पे रिवीजन। अब हम लोग बात करते हैं मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सीजीएल जैसे एग्जाम में मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ही जो है अहम भूमिका निभाती है, मेरा ये मानना है, मेरा खुद का ये अनुभव ही है। तो आपको हर अल्टरनेट डे पे, मतलब हर दूसरे दिन अब आपको मॉक देना है मेंस का, टिल योर एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। उसके साथ साथ आपको उसका बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करना है। अगर आप 2 घंटा 15 मिनट का मॉक दे रहे हो तो लगभग 2.5 घंटा उसके एनालिसिस में आपको देना है। एनालिसिस कैसे करना है, जैसे अगर आप मॉक मैथ्स की एनालिसिस कर रहे हो मॉक में, तो आप ये देखो कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, आप उसके नोट्स को जाके रिवाइज करो। अगर उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने नहीं कर रखी है तो जो भी आपके पास बुक है मैथ की, उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। उसके साथ साथ आप ये भी देखो कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बाई चांस आपके सही हो गए, आपको उस पर भी काम करना है। उसके साथ साथ कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो सही तो हो गए लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले लिए, एवरेज से ज़्यादा टाइम ले लिए, ठीक है, तो वो भी आपको जो है कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है, आप कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चन का टाइम उसमें दे रहे हो, तो वो चीज़ उस पर भी आपको काम करना है। आपको उस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ साथ जैसे अगर आप इंग्लिश की एनालिसिस कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा ग्रामर का रूल है जो आपने पहले नहीं पढ़ रखा है या फिर आपके लिए नया है, तो तुरंत आपको मिसलेनियस कॉपी में उसको नोट कर लेना है। उसके साथ अगर आपको कोई नया वोकैब देखने के लिए मिल रहा है, तुरंत आपको अपने मिसलेनियस कॉपी में नोट कर लेना है और उस मिसलेनियस कॉपी को भी टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। और अगर जीके की बात करूं तो जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया था कि उसी मॉक टेस्ट के एनालिसिस से लगभग 2 कॉपी मेरी मॉक टेस्ट की बन गई थी। अगर आप पन्ना देख पा रहे हो तो घर आने वाला ये पन्ना है। तो आपको जो है मॉक टेस्ट की बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके उसमें जो भी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन दोबारा आ सकते हैं या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका डिस्क्रिप्शन में जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो उसको आपको अपने मिसलेनियस कॉपी में लिख लेना है। इसी तरह रीजनिंग का कोई ऐसा टॉपिक है जो आपसे बार बार गलत हो रहा है, तो उसके जाके आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट बहुत सारे दे देने हैं या फिर उस टाइप के क्वेश्चन की जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक है उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके साथ साथ आपको मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का एक तरीका भी बता रहा हूँ जो कि बहुत बच्चे फॉलो नहीं करते हैं और जिसकी वजह से उनका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है और पेपर अच्छा से अटेम्प्ट नहीं हो पाता। ओवरऑल वो अपने जो काबिलियत है उससे कम परफॉर्म कर पाते हैं। वो ये कि अगर आप इंग्लिश वाला पोर्शन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप फर्स्ट गो में केवल उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जो 1 लाइनर हो, जैसे एक्टिव पैसिव वाला हो, नरेशन वाला होगा, वोकैब वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर ग्रामर का कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें ये करना है। आप पहले अटेम्प्ट में कंप्रहेंशन मत अटेम्प्ट किया करो। आप पहले गो में जो है फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन मत अटेम्प्ट किया करो, वो आपका टाइम लेते हैं और प्रेशर क्रिएट करते हैं, मेरा खुद का ये मानना है। तो उनको जो है आप सेकंड गो में अटेम्प्ट किया करो। उसी तरह मैथ वाला पोर्शन आप लगा रहे हो तो आप फर्स्ट गो में उन क्वेश्चन को लगाओ जिसका सोल्यूशन आपको देखते ही आ रहा है, जिसको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, जो लेंदी क्वेश्चन नहीं है, तो पहले आप उनको करो। दूसरी बार में आप उनको करो जो कि थोड़े लेंदी हैं लेकिन उनका अप्रोच आपको पता है, तो दूसरे गो में आप उनको करो। और तीसरे गो में आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जिनका अप्रोच आपको नहीं आ रहा। और हो सकता है कि जब आप पहले और दूसरे गो में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है बना चुके हो, तो हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाए कि फिर वो वाले क्वेश्चन भी जो है आपसे अटेम्प्ट हो जाए। तो इस तरीके से जो है आपको मॉक टेस्ट देना है। आपको पहली बार में हर क्वेश्चन को, मतलब जो क्वेश्चन आया उस पर जो है दिमाग लगाते हुए नहीं चलना है, आपको जो है उस टाइम पे उस क्वेश्चन को स्किप करते हुए जाना है और फिर दोबारा जो है दूसरे गो में या फिर तीसरे गो में आकर उसको अटेम्प्ट करना है। और दूसरे और तीसरे गो को कहने का मतलब ये नहीं है मेरा कि आप मैथ्स कर रहे हो फिर आप रीजनिंग पे चले जाओ फिर लास्ट में आप मैथ पे आओ, नहीं ऐसा नहीं है। आपको मैथ्स अगर कर रहे हो तो मैथ्स जाओ, लास्ट तक जाओ, उसके बाद आप दोबारा आओ फिर देखो और फिर आप किसी और सब्जेक्ट पे जाओ। तो ये तरीका आप इसको फॉलो करके देखना, 100% जो है आप इसी बार जो है सिलेक्शन ले लोगे और विथ रैंक सिलेक्शन ले लोगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रॉपर स्टडी और गाइडेंस वीडियो टाइम मिलते रहेंगे। उसके साथ साथ
कुछ एजुकेशनल वीडियो भी मैं इस अपने चैनल पे बनाता रहता हूँ। उसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़ जाना, क्योंकि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे जो है अपलोड करता हूँ। उसके साथ साथ कुछ स्पेशल टॉपिक्स के भी नोट्स मैंने जो बना रखे हैं वो भी मैं वहाँ पे जो है टाइम टाइम पर डालता रहता हूँ। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसा है अलग जो कि आपके साथ जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका आप सिलेक्शन चाहते हो कि वो भी इसी हिसाब से सिलेक्ट हो जाए, तो उनको ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका नुकसान नहीं बेनिफिट ही होने वाला है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।